Am I audible? Yes, sir. Okay. लास्ट लेक्चर जो एल्केन्स का था उसको देखिए बेटा, कुछ डाउट्स है क्या उस पे? एंड हमने लास्ट पार्ट क्या किया था? सर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और 2 क्वेश्चंस कराए थे आपने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक ही केवल हमने किया है। और सर आपने एक और बोला था, आपने वो साइक्लोहेक्साडाइन और बेंजीन और दिया था कि चेक इन जीओसी करके। क्या चेक करने को? सर आपने वो 4 स्ट्रक्चर्स दिए थे ना सर, बेंजीन था और साइक्लोहेक्साडाइन था, साइक्लोहेक्सीन था, और आपने बोला था कि जीओसी में चेक करके आना है इस क्लास में, कि आपने क्या लिखवाया था उसके लिए। नहीं, मुझे याद नहीं है। चलो कोई नहीं, प्रिपरेशंस पे वापस आते हैं। हमने अभी बर्ज रिएक्शन नहीं किया ना बेटा? नो सर। चलो, तो अगेन अनदर प्रिपरेशन मेथड, और वहां पर भी लिखिएगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और नीचे आप लिख देना वर्ज रिएक्शन। सर ये पायरोलाइसिस थर्ड रहता हुआ है ना ना? सर ये? क्या बेटा? थर्ड प्रिपरेशन हुआ ना ये? हाँ, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। इसमें कोई पायरोलिसिस एल्काइल हैलाइड का ही चल रहा है ना? हाँ, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे, उसमें एक रिएक्शन का नाम है वर्ज रिएक्शन। तो समझ में आया अब? गाइस, रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, उसमें सोडियम डालते हैं और ड्राई ईथर हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि एल्काइल हैलाइड आपने लिया इस तरह से और 2 सोडियम इस तरह से ले लिए, और आप NaX बाहर कर दो, रिमेनिंग पार्ट आप कनेक्ट कर दो लाइक दिस। आप ध्यान से देखोगे तो इट इज काइंड ऑफ कपलिंग रिएक्शन, आर आर की कनेक्टिविटी है, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिख सकते हैं। Ri greater than Rbr greater than RCl greater than RF। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर इसके बारे में मैकेनिज्म भी बताते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। लिखिएगा एक छोटा सा नोट। Silver and copper can also be used. Silver and copper in finely divided state, ऐसे लिखिएगा। Silver and copper in finely divided state can also be used in place of sodium
Silver and copper can also be used in finely divided state in place of sodium. सबने लिख लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी. एक्चुअली इसकी दो मैकेनिज्म्स प्रपोज्ड हैं इसका, और दोनों ही एक्सेप्टेड है. ऑल द फैक्ट्स जो अभी तक अवेलेबल हैं वो सारे आप विद द हेल्प ऑफ टू मैकेनिज्म्स यू कैन एक्सप्लेन. तो मैं दोनों मैकेनिज्म बताऊंगा. एक मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो पहले उसी का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग. मैकेनिज्म 1. तो इसमें क्या होता है, जैसे आप ऐसे सोचो, मैं एकदम आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ. यहाँ पर मान लीजिए कि आपने RCl ले लिया और सोडियम. तो आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या है कि सोडियम इज अ मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है विच सोडियम वांट्स टू डोनेट. आप ऐसे सोचो कि एक नॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही है Cl की और सोडियम की. तो सोडियम कहता है भाई तुम Cl जो है तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुम बॉन्ड क्यों बना रहे हो R के साथ, मेरे साथ आओ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन फुल्ली तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा. तो Cl को भाई क्या प्रॉब्लम है, Cl ने जो है अपना इलेक्ट्रॉन R से वापस ले लिया, बॉन्ड तोड़ दिया, दोस्ती टूट गई, R अकेला रह गया. Cl फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकला, सोडियम ने वादा निभाया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और Cl माइनस बन गया. तो Na प्लस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उसके साथ रहेगा ही ना. तो सोडियम को भी इनडायरेक्टली फायदा हो गया. अब स्टेप 2 देखिए. R फ्री रेडिकल परेशान था कि अब क्या करें, बॉन्डिंग के लिए कोई अवेलेबल नहीं है. तो फिर उसने दूसरे R फ्री रेडिकल को आवाज लगाई. तो आप इसीलिए यहाँ पर दो दो मॉलिक्यूल्स ले सकते. अब R को कोई और मिल नहीं रहा है, तो R बिकॉज दोनों के पास एक एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने अपनी दोस्ती जो है वो बॉन्ड में कन्वर्ट कर ली. तो मेरे ख्याल से क्लियर है. ये आपका RR फॉर्मेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. अब स्टेप 2 देखो, सॉरी मैकेनिज्म 2 देखो. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब RCl का जो ये बॉन्ड है, सोडियम ने दोनों को इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, बोला ऐसा है तुम लोग क्या शेयरिंग करके जिंदगी चला रहे हो, मेरे से इलेक्ट्रॉन लो. दोनों को इलेक्ट्रॉन ऑफर किया. तो Cl को इलेक्ट्रॉन मिला तो Cl माइनस बन गया, Na प्लस उसके साथ लग गया. R को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो R माइनस बन जाएगा और Na प्लस उसके साथ लग जाएगा. ये इस तरह से, इसको अच्छा कॉम्प्लेक्स की तरह बोलते हैं ऐसा. अब आप स्टेप 2 सोचिए. स्टेप 2, बिकॉज RNA में R is having negative charge, so it is acting as a nucleophile, and you have another molecule of RCl. तो आप सोचिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कैन यू सी RR प्रोडक्ट फॉर्मेशन? राइट. किसी को कोई डिफिकल्टी? एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई, इसको आप कॉपी करो. सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा दोगे? डन सर. सर आप एक बार मैकेनिज्म 2 वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं दोबारा क्या बेटा, दो मैकेनिज्म्स हैं, इसमें कुछ पॉइंट होगा तो बता सकता हूँ, दोबारा कैसे एक्सप्लेन कर दूं? तो स्टेप 2 में कहानी क्या हुआ दोबारा वापस बता नहीं सुना सकते हो? सकता. क्या चीज? स्टेप 2 में कैसे हुआ समझ नहीं आया, वापस बता सकते हो प्लीज? मैकेनिज्म 2 का स्टेप 2 आप बोल रहे हो? यस सर. ये बड़ा सिंपल है बेटा. कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जब वो एल्काइल हैलाइड के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत पढ़ा है. तो वही है, R पे माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उसने जो है RCl के Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया.
I remove this, हो गया? Yes, sir. So wait. सर आप वो मैकेनिज्म का स्टेप 2 बता सकते हैं? कौन से मैकेनिज्म का बेटा? सर मैकेनिज्म 1 स्टेप 2। मैकेनिज्म 1 का स्टेप 2 बहुत आसान है बेटा। आर फ्री रेडिकल और आर फ्री रेडिकल दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो इसीलिए फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग रिएक्शन करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सर। तो फर्स्ट मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं ना? क्या बेटा? फर्स्ट मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाँ, पहली वाली मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सर सेकंड वाले का नाम? कार्बन है। क्या? यस सर। इसमें 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। पहला पॉइंट लिखिएगा, this reaction is, Ward's reaction is very much suitable for. Can you repeat this line? Yes, Ward's reaction is very much suitable. Ward's reaction is very much suitable for the formation of alkanes with even number of carbon atoms. सर एल्केन्स के बाद? Look at the screen. Yes. Alkanes with even number of carbon atoms. और यहीं पर लिख देना कंटिन्यूएशन में, नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkanes with odd number of carbon atoms. Alkanes with odd number of carbon atoms. देखिए सबने, गाइस देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक एल्केन प्रिपेयर करना है,
CH3 CH2 CH3, ये एल्केन प्रिपेयर करना है। अच्छा, वर्ज रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दो एल्काइल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये मान लो एक एल्काइल और ये मान लो एक एल्काइल है, सो आई कैन टेक 2 इथाइल क्लोराइड ऐसा और उसमें सोडियम डाल दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, देखो आराम से मिल गया। लेकिन अगर मान लो तुम्हें ये प्रिपेयर करना होता CH3 CH2 CH3, तो बताइए आप कौन कौन सा एल्काइल हैलाइड यहाँ लेंगे? Is it possible to break this into identical molecules? Possible ही नहीं है, राइट ना? क्योंकि ऑड नंबर कार्बन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिथाइल लोगे और एक इथाइल लोगे। सो आई विल टेक एक मिथाइल और एक इथाइल। कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर एक इथाइल है, तो आइडियली ये दोनों आपस में ज्वाइन करके ये आंसर दे देते हैं। बट जब आप एक रिएक्शन कराते हो ना, यू हैव टू टेक अ सैंपल। सैंपल का मतलब आप एक मोल ले लो, एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है इसी के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाएं, और अगर ऐसा हो गया तो डोंट यू थिंक कि ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा, डोंट यू थिंक कि एक ये भी प्रोडक्ट बनेगा? तो एक्चुअली में जो परसेंटेज यील्ड है डिजायर्ड प्रोडक्ट की, वो डिक्रीज कर गई कि इंक्रीज कर गई? Decrease. Decrease. डिक्रीज कर गई। परसेंटेज यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज लो। बस यही रीजन है कि हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन्स तो बनाते हैं इस मेथड से, ऑड नंबर वाले नहीं बनाते। अगर ये क्लियर है तो इसको नोट कर लो, एंड व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट। सर अगर दोनों का एक एक मोल ही लिया तो फिर? क्या चीज क्या ले लो बेटा? सर अगर दोनों का 1 मोल ही लिया, लाइक CH3 का भी एक ही मोल लिया और तो CH3 वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? yes 6 × 10⁻23। उसमें से दो दो मॉलिक्यूल सेल्फ वाली रिएक्शन नहीं करेंगे, वो भी तो पॉसिबल है। yes sir, yes sir. सर एक बार आप ऑड काबिज आते मतलब वापस समझा सकते हो प्लीज? कोई बेटा एक्सप्लेन कर सकता है बच्चे को ऑड नंबर वाले में क्यों हमने परसेंटेज यील्ड लो बोल दिया? एनीबॉडी? किसी को नहीं समझ में आया होगा तो रट लेंगे, और क्या करेंगे। अगर पूरी क्लास सर में एक भी बच्चे को समझ में, सर जब बोलो। फ्री रेडिकल बनता है तो एक मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन होने के वजह से मतलब उसका वो परसेंटेज यील्ड इतना मतलब ज्यादा नहीं आता सेल्फ इस कपलिंग बोलो, हाँ सेल्फ सेल्फ कपलिंग सॉरी तुमने अच्छा बताया, सेल्फ कपलिंग बोलो। सेल्फ कपलिंग के वजह से उसका जो परसेंटेज यील्ड है वो डिजायर से कम हो जाता है, इसी वजह से हम उसको मतलब सूटेबल नहीं मानते उसको। वेरी गुड। और कोई बता सकता है बेटा? एनीवन? किसी और के पास? एक ही और बच्चे वाले को? में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए उसका परसेंटेज बहुत कम है। जिसने डाउट पूछा था उसको समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा। मीथेन इज नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। मीथेन इज नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। देखो मीथेन अगर तुम्हें बनाना है, मीथेन बन पाएगा क्या बेटा? एक तो तुमको अगर मिनिमम एल्काइल हैलाइड भी बोला जाएगा तो CH3 Cl लोगे, और अगर ये तुमने सोडियम में डाला तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है?
कपलिंग होता है ना रिएक्शन, इसमें दो एल्काइल जुड़ते हैं आपस में, तो यही मिलेगा आपको CH3 CH3। अच्छा, कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ 1 लिखा है 2 कैसे हो गए, वही सैंपल में 1 मोल होता है, अगर 1 मोल भी हुआ तो उसके 2 कपलिंग होकर के ये मिलेगा। तो कभी आप ये मत सोच लेना कि 1 से H3Cl दिया है, इसकी रिएक्शन में 2 कैसे आ रहे हैं प्रोडक्ट में, वो बच्चों वाली बातें हैं, वो 9-10 में पढ़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। Reaction fails with सेम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, reaction fails with tertiary alkyl halide। सर रिएक्शन के बाद आपने क्या बोला? Reaction fails, FAILS, reaction fails with tertiary alkyl halides। ब्रैकेट में लिख देना, alkene is formed as major product, alkene is formed as major product। Alkene is formed as major product। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे पहले तो मैं आपको सेकंड मैकेनिज्म के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको आप ऐसे सोचो कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक, ये, तो अगर इसमें आप सोडियम डालोगे तो आइडियली वो कहता है इसका 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, इसका 2 सोडियम लगेगा, एंड तुम्हें प्रोडक्ट मिलना चाहिए ये। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये मिलना चाहिए, तो वो कहता है ये नहीं मिलता, तो मिलता क्या है, कह रहा है ये मिलता है, ये। नाउ हाउ, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करते हैं। कॉपी कर लिया? सर एक मिनट। सर 1 मिनट। ओके, सर आपने अभी तक हाउ का बताया है क्या? अभी नहीं बताया। Done, sir. Done। देखो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप ध्यान से मैकेनिज्म को देखोगे तो स्टेप 2 में वो, सॉरी, स्टेप 1 में क्या होता है,
सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये सोडियम के कांटेक्ट में आया तो एक कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स का बनने का मतलब है सी पे माइनस। ठीक, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकेंड स्टेप? स्टेप 2 में यही जो आपका कॉम्प्लेक्स है जिसमें Na प्लस और एक C माइनस है, ये नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जो दूसरा एक एल्काइल हैलाइड होता है उस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इसके लिए क्या SN2 पॉसिबल है बेटा? नो सर, बल्कि है। बल्कि ये क्राउडेड है, और इधर आपका जो ये दिया हुआ है ये खुद भी क्राउडेड है, प्लस सी पे माइनस है। SN1 के बारे में तो नहीं सोच सकते, हाँ E2 रिएक्शन होगा। SN2 का कंपटीशन क्या है, किसके साथ है? E2 के साथ। तो बस E2 का मतलब क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड दिया है तो E2 का मतलब होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो एक हेलोजन हटा दो और एक हाइड्रोजन हटा दो, you can easily write this product, this is alkene। और इसका जो हाइड्रोजन है वो कौन रिमूव करेगा, ये बेस। तो जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है उसको H दे दो, लाइक दिस। तो ये एक प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, दोनों पैरेलली बनते हैं एक साथ। तो हमारे लिए ये अभी हमने जो लिखा था वो एक्सप्लेन हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर ये चीज आप हाईलाइट कर देना कि सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एल्काइल हैलाइड इज टर्शियरी। सर अगर हम मैकेनिज्म 1 से करें तो सेम आएगा? उस पे आएंगे, हाँ उसको भी सेम आता है, उसके लिए एक नोट बोलूंगा, ओके बिकॉज हमको इसके बारे में पहले से नॉलेज है तो हमने वो वाली मैकेनिज्म पहले यूज किया है। ओके सर। सर SN2 नहीं होगा बिकॉज टर्शियरी है ना। यस हाँ, बेटा। बल्कि ग्रुप से। सर नीचे एच कहाँ से आया? क्या, कौन सा है बेटा? सर जो आपने सर्कल किया ना कंपाउंड उसमें। यहाँ ना, क्योंकि ये बेस की तरह काम करेगा और H को रिमूव करेगा। ओके सर। Cl माइनस बाहर हो गया, Cl आप लिख सकते हो। डन। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा बेटा, ये आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। आर यू रेडी? यस सर सर। एक मिनट।
यस सर डन क्या चीज हो गया हो गया ठीक है ना? इस पे आप लिख लीजिएगा one of the properties of free radicals is one of the properties of free radicals is disproportionation. One of the properties of free radicals is disproportionation. Disproportionation. That is intermolecular hydrogenation. That is intermolecular hydrogenation, where one molecule loses H and another molecule gains H. One molecule loses H and another molecule gains H. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. I am taking two examples. एक smaller group like this. तो ये इसमें सोडियम ड्राई ईथर डाला, तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है ये, लेकिन मैकेनिज्म क्या कहता है, ये फ्री रेडिकल बनता है, राइट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये इसके दो मॉलिक्यूल सोडियम ड्राई ईथर डाला, तो इसमें CH3 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 ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। इसमें भी उसी तरह का फ्री रेडिकल, ठीक। अब हमने अभी भी क्या लिखा कि फ्री रेडिकल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उस तरह के दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं, एक H लूज करेगा और एक H गेन करता है। सोचो C2H5 ने अगर H लूज किया तो क्या बन जाएगा बेटा? C2H4, which you can also write as CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर दूसरे ने गेन किया तो C2H5 ने गेन किया तो क्या बन जाएगा? C2H6। यानी कि ये इसके साइड प्रोडक्ट्स हैं। क्या समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब अगर मैं तुमसे यहाँ पर भी साइड प्रोडक्ट्स लिखने को बोलूं, मतलब साइड प्रोडक्ट्स हैं या मेन प्रोडक्ट वही है, ये तो बाद में डिसाइड होगा, पहले आप उन प्रोडक्ट्स को लिखो। तो ये H लूज कर रहा है, अगर ये H लूज करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? एल्कीन। इसने H गेन किया, तो हमने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक यूज की फ्री रेडिकल की और ये हमको प्रोडक्ट्स आ गए। अब दोनों में डिफरेंस देखो, इस वाले में इवन जो आप ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हो ना, इसके लिए बल्कि ग्रुप्स को क्लोज आना पड़ेगा, तो स्टेरिकली वो फेवरेबल नहीं है। तो ये तुम्हारे लिए यहाँ क्या हो जाएगा? जस्ट अ माइनर। और जो हमारी साइड रिएक्शंस हो रही थी वो हमारे मेन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जबकि नॉर्मल सिनेरियो में मेन प्रोडक्ट कपलिंग वाला होता है और ये साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। आई होप दो एग्जांपल से आपको सब समझ में आ गया होगा। सर बस एक बार एग्जांपल 2 का लास्ट पार्ट वापस बता दो ना, कि आपने हाउ टू डिटरमाइन माइनर एंड मेजर। इट्स नॉट अबाउट एग्जांपल 2 और एग्जांपल 1, दोनों में एक ही काम हो रहा है कि एक फ्री रेडिकल अपना H लूज करता है और दूसरा H गेन करता है। तो जो लूज करेगा वह एल्कीन बनेगा और जो गेन करेगा वह एल्कीन बनेगा। नहीं सर, वो वाला पार्ट समझ आ गया, बट मेजर माइनर कैसे किया? मेजर माइनर के लिए बताया ना मैंने आपको कि बेटा जो बल्की ग्रुप्स हैं वो जब आप कपलिंग कराना चाहोगे तो क्राउड की वजह से वो पास में नहीं आना, उसको क्राउडिंग रिपल्शन बोलते हैं, तो इसीलिए ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। जबकि सिंपल सिनेरियो में यही होने वाला है, जिसकी वजह से इसको मेन प्रोडक्ट बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आपको दोनों मेथड से ही समझ में आए प्रॉपर, जिस मैकेनिज्म में आप कंफर्टेबल हो वो वाली मैकेनिज्म आप थ्रू आउट यूज करना, ठीक है? आपको आंसर निकालने से मतलब है वहां पर। मैं आपको दोनों मैकेनिज्म स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ ना, इट्स अप टू यू कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल।
सर तो हमारा साइड प्रोडक्ट हमेशा माइनर होता है, बट जब हमारा एक्सपेक्टेड में बल्कि ग्रुप होंगे तो हमारा साइड प्रोडक्ट मेन हो जाता है। हाँ, टर्शरी वाले। यस सर। जैसे अगर आपसे आप पूछ लिया जाए कि बेटा कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3, 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हाँ, डन सर। So wait. क्या बेटा? सर बस एक मिनट। सर हम्म। सर पहले मैकेनिज्म से जो प्रोडक्ट्स बने ना नीचे, हम्म। पहली मैकेनिज्म से वो जो प्रोडक्ट्स बने, इक्वल होंगे कि कोई एक ज्यादा होगा? ये दोनों ना, ये पैरेलल है बेटा, एक साथ बनते हैं, तो वो एक ही जैसे बनते हैं। मतलब यस तुम जैसे मान लो कि द, जैसे तुम साइड पे। 10 किलोमीटर वॉक करते हो, तो तुम्हारा लेफ्ट लेग 10 किलोमीटर चलता सर है वॉइस कि इज राइट क्रैकिंग। लेग? हो गया? शुड आई रिमूव दिस नाउ? सर सिर्फ 1 मिनट और। ओके। सर 5th नोट के एग्जांपल्स है ना? ये जो भी नोट आपने लिखा है उसी का है।
Done, sir. ओके, एक और नोट लिख लो बेटा इसमें। If you use zinc in place of sodium, then the reaction is called Frank-Land reaction. Just a name, huh? Frank-Land reaction. सबने लिख लिया बेटा? Can you repeat once? If you use zinc in place of sodium, then the reaction is called Frank-Land reaction. Clear? Yes, sir. एक क्वेश्चन करिए बेटा। Find number of coupling products. Just write your answer in chat box. फटाफट अपना आंसर लिखिए, चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते बेटा, अटेम्प्ट कर पा रहे हो? कुछ हो पा रहा है? Yes.
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड। कुछ लोगों ने आंसर डाले हैं बेटा चैट बॉक्स में, बाकी लोग भी डालें। बेटा हर्षी, किसका आंसर है? तुमने एक ही डाला है इसमें। मैं आपको स्टाइल सिखाता हूँ, आप हो सकता है कुछ किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो, फ्री रेडिकल वाला जो मैकेनिज्म है ना, बड़ा आसान है। सबके लिए आप फ्री रेडिकल बना लो सबसे पहले। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो मैं जो स्टाइल यूज करता हूँ, मैं आपको एडवाइस करूंगा वही वाली करना। सबका फ्री रेडिकल बना लिया। अब सबके फ्री रेडिकल बनने के बाद आप इसमें चेक करो, सेल्फ वाला कपलिंग होगा और क्रॉस कपलिंग होगा। तो ये CH3 जब CH3 CH2 के साथ जाएगा, तो मैं पहले क्रॉस कपलिंग लिख रहा हूँ, हाँ? या पहले सेल्फ वाला लिख लेते हैं। तो CH3 CH3 बनेगा एक, तो CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा दूसरा, CH3 CH2 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 CH3 ये तीसरा बनेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा सेल्फ कपलिंग में? इज इट क्लियर? यस सर। अब आते हैं क्रॉस कपलिंग में। तो ये इसके साथ कपलिंग और ये इसके साथ कपलिंग, ये इसके साथ कपलिंग। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है CH3 CH2 CH3। खाली मैच करा लो, ये कहीं पहले तो नहीं बन चुका है, तो ये यस, ये एक्सेप्ट करेंगे, ये पहले नहीं बना था। फिर जब तुमने CH3 का दूसरे तीसरे नंबर वाले के साथ कपलिंग कराया, तो क्या ये पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं मॉलिक्यूल? यस, तो ये काउंट नहीं होगा। फिर एक और देखो पॉसिबिलिटी थी, CH3 CH2 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 CH3, ये पहले कभी बना है? नहीं बना, यानी ये एक्सेप्टेड है। तो इस तरह से टोटल कितने आ गए बड़ा इस केस में? 5। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीधे PNC नहीं लगा दें, आप उसमें एलिमिनेट करें जो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी काउंट हो चुकी है, ठीक है। अब आप बाकी आंसर्स एक बार लिखो, दिमाग लगाओ। यस
चलिए परहैप्स सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। डिस्कस कर लें बेटा। यस सर। Yes. सबसे अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली इसमें सेकंड वाला है। बाकी आप नीचे वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें CH3 फ्री रेडिकल बनाओगे, CH3 CH2, फिर इसमें CH3 CH3 एक प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 एक प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ वाला है, और एक क्रॉस वाला कपलिंग का। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो 3। इसमें आंसर था 5। और ये वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें कपलिंग का कितना प्रोडक्ट बनेगा? 1। एक, क्योंकि उसमें कोई चांस ही नहीं है क्रॉस कपलिंग का। इसमें देखते हैं, तो इधर फ्री रेडिकल आपको बनाना है ये। इसमें देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये फ्री रेडिकल बना। लेकिन ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में है, ध्यान से देखो। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, और वो भी एक फ्री रेडिकल होगा। क्या फर्दर रेजोनेंस है इसमें? तो आप बोलोगे यस, लेकिन उसकी खास बात ये है कि वो ऊपर वाले रेजोनेंस से मैच करता है, खाली उल्टा ही करके तो लिखा हुआ है। So you'll not consider this one. So how many free radicals total? 2। या 3. यस। 3 total free radicals 3. अब इसमें आप सेल्फ और क्रॉस कपलिंग देख लो, तो इसमें फॉर्चुनेटली कोई भी आइडेंटिकल नहीं आएगा, इसलिए 6 आंसर है इसका। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। सर जैसे कि फोर्थ वाले में अगर हमारा कैटलिस्ट अलग है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा ना? नहीं कोई डिफरेंस। ओके सर। हो गया बेटा, रिमूव कर दें इसको। यस सर। एक दो और क्वेश्चंस लिखो बेटा, देखो वो आप लोग कर पाते हो कि नहीं। ये सब एप्लीकेशन पार्ट है। एक चीज मैं आपको समझा दूं, भले ही हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं, बट हम लोग ये कोई बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब कि बोर्ड लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमको बस एल्केन में एल्केन ही पढ़ना है। हमको सारे एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं किसी रिएक्शन के, क्या क्या पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन इस तरह के अभी आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, लाइक ये, इसमें आपने सोडियम और ET2O डाल दिया। फिर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं लाइक Cl, CH2, 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 Cl, इसमें सोडियम ET2O डाल दिया। फिर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं लाइक ऐसा, ये मिल सकता है, इसमें भी सोडियम ET2O डाल दिया। फिर आपको मिल सकता है लाइक Cl, CH2, CH2, Cl, सोडियम ET2, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो जरा इनका एक बार प्रोडक्ट बताइए बेटा।
सारे बच्चे कोई सर नंबर बताना, क्या? सर नंबर बताना है सबको। नहीं नहीं, मेजर प्रोडक्ट सब में। ओके। सबने सोच लिया बेटा? अगर आंसर आ रहा हो तो आप शेयर भी कर सकते हो बेटा चैट बॉक्स, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे। किसी को आंसर आया हो तो जरूर शेयर करें। हाँ, हो पा रहा है किसी से? यस सर, एक मिनट।
देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, आप फ्री रेडिकल बनाओ और ट्राई करो। और हिंट एक और है कि फ्री रेडिकल के लिए सॉरी जो वर्ज रिएक्शन है उसमें 2 एल्काइल हैलाइड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्काइल हैलाइड मिल रहा है तुम्हें, तो समथिंग यू नो आप कुछ इंट्रा मॉलिक्यूलर सोचो। चलो डिस्कस कर लेते हैं, आप में से कई लोगों ने सोच लिया होगा। पहले वाले में तो सिंपली देखिए ऐसा करना है आपको, फ्री रेडिकल बनाए। आप नॉर्मली अब 2 फ्री रेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये यहीं पर अवेलेबल है, तो आप इसको सिंपली ऐसा जोड़ दीजिए। आंसर कितना आसान क्वेश्चन। इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग बन सकती है। ये ऑप्शंस में दिया भी होगा आपको। इस वाले में देखो, यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ, यहाँ फ्री रेडिकल, उनको आप बस में ज्वाइन कर दो, तो इस तरह से आपको 5 मेंबर रिंग मिल गई एक्स्ट्रा। इस वाले में देखो, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कितनी आसान तरीके से आप ये सारे प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। सर वो सेकंड वाले में 10 मेंबर रिंग नहीं बन सकती, ऐसे 2 कंबाइन होंगे तो? नहीं बेटा, 5 और 6 अगर बन रही है तो वो ज्यादा स्टेबल रहती है। अच्छा ओके। सबने लिख लिया, रिमूव कर दें? सर एक मिनट।
मूव कर दें? सर एक मिनट। सर यस। सर रिंग में भी कपलिंग होती है क्या? रिंग में कपलिंग, रिंग से कपलिंग का कोई लेना देना नहीं है ना। अगर मान लो रिंग से, मान लो एक कोई फ्री रेडिकल है, अब वो रिंग का पार्ट है तो दूसरे वाले में कपलिंग होगा। हो जाए तो बता दो बेटा। सर डन। ओके गाइस, हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं एल्केन की, तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ही चल रहा है। फिर से आप लिखिएगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अनदर मेथड। बट इस बार हम लोग यूज करेंगे एक रिएजेंट है सिलेबस में ZnHCl, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग लिखेंगे इससे मिलता जुलता जो यूज किया जा सकता है। वन इज दिस, वन इज जिंक कॉपर कपल विद C2H5OH। ये भी आप लिख लीजिएगा, ऑल्दो एग्जाम्स में यही पूछा गया है अब तक। RCl, ZnHCl, आप एक तो RH बना दो और ZnCl2 सेपरेट कर दो, ये आपका प्रोडक्ट बनना है। ठीक, मैकेनिज्म भी बड़ी इसकी सिंपल है, ज्यादा इसका डिस्कशन करना नहीं है। RCl जिंक, तो ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स बनाता है इस फॉर्म में। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिखा था वर्ज रिएक्शन में, इसमें या वर्ज रिएक्शन कह रहा हूँ, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिकॉल करो, तो उसमें R- टाइप की चीज थी ना, तो RH बन जाता था। आप उसी स्टाइल में इसको सोच सकते हो, तो इसको आप कॉपी कर लो पूरा। और इस मेथड को हम बोलते हैं डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। क्या नाम है इसका? डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन मेथड। Sir, I had network issues. Could you please explain the mechanism again? मैकेनिज्म में केवल इतना है बेटा कि जिंक जब RCl की कांटेक्ट में आता है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था ना, R- एसिड से RH बन जाता था, वही है बस। Okay, sir.
सर वो आपने डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन मेथड लिखा है ना ऊपर? डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। थैंक यू। हो गया बेटा? यस। एक और लिखिएगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। इन सब में केवल नोट एक एक लिख लेना है, दैट इज इनफ। यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप पूरा नाम के साथ लिखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके लिए एक नोट लिखना है और इसके लिए एक नोट लिखना है। आर यू रेडी? Wait, sir. तो सोडियम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिखिएगा पहला नोट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड in dry ether or THF solvent lithium aluminum hydride in dry ether or THF solvent reduces primary and secondary alkyl halides, primary and secondary alkyl halides. So could you repeat from the start? Lithium aluminum hydride in dry ether or THF solvent reduces primary and secondary alkyl halides into corresponding alkanes. While tertiary alkyl halide is reduced to alkene, bracket में लिखना है elimination. Tertiary alkyl halide is reduced to alkene. In the bracket you write, in the bracket you write elimination. पहला Can नोट you हो गया. repeat after tertiary alkyl halide? Tertiary alkyl halide is reduced to alkene. Next note लिखिएगा. NaBH4 converts, sodium borohydride converts
secondary and tertiary alkyl halides, secondary and tertiary alkyl halides into alkanes, secondary and tertiary alkyl halides into alkanes. Primary alkyl halides are less reactive towards NaBH4. They almost show no reaction towards NaBH4. Repeat after primary alkyl halide. फटाफट सारे बच्चे प्रोडक्ट्स लिखें. So can you repeat the note from primary alkyl halides? Primary alkyl halides show no reactions, almost no reactions with NaBH4. फटाफट प्रोडक्ट्स लिखिए बेटा. क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, गेस कर पा रहे हो? Are you able to write? नोट यूज कर रहा है बेटा, कुछ और नहीं है. पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरफ से होगा तो ये CH3 बन जाएगा. दूसरे वाले में भी CH3 CH2 CH3 बनाएंगे. और तीसरे वाले में आपको क्या बना देना है बेटा? एल्कीन. देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, नाम से ही पता चल रहा है क्या देगा वो H-. तो आप ये विजुलाइज करो, Cl हटा H- आया, Cl हटा H- आया. टर्शरी वाले में एलिमिनेशन डोमिनेट कर गया. इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, खाली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई में एलिमिनेशन क्यों हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है. अब NaBH4 वाले में यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? No reaction. नो रिएक्शन. और दूसरे वाले में क्या, ये तीसरे वाले में एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा? Substitution. सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि NaBH4 यूज किया. इसको भी कॉपी करो, ये लिख लो. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से. Bye sir, thank you.